स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डेवलप नर्सिंग पे। मैं अभिषेक चौहान आज आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के वो रिपीटेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिनकी पॉसिबिलिटी आपकी 101% है एग्जाम में आने की। और एग्जाम की डेट जैसे ही करीब आती जा रही है तो आप लोगों का जो एग्जाम प्रेशर है वो भी बढ़ता जा रहा होगा। तो हमारे चैनल की छोटी सी हेल्प है आपके लिए, थोड़ा सपोर्ट है जिससे आपके जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा आपको मदद मिल सके और आपका जो एग्ज़ाम का प्रेशर है वो कम हो सके। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एनाटॉमी कुछ टिप्स बताना चाहूँगा कि एनाटॉमी में मेन होता है आपका डायग्राम को ड्रॉ करना, ठीक है, और ड्रॉ करने के बाद उसके सारे नेम को प्रॉपर तरीके से मेंशन करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसमें क्या होता है कि कम लिखना होता है और अच्छे मार्क्स में आपको डायग्राम के थ्रू मिल जाते हैं। पहला है आपका, इसमें क्वेश्चन देखते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल विद डायग्राम। पहला कह दिया आपका स्ट्रक्चर क्या है, सेल का स्ट्रक्चर बनाना है आपको, ठीक है, उसके फंक्शन लिखने हैं विद डायग्राम। डायग्राम के थ्रू आपको सेल का स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों चीजों को प्रॉपर तरीके से लिखना है, ठीक है। इतना नहीं है सिर्फ कि आपने सेल का डायग्राम ड्रॉ कर दिया, उसके फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर को नहीं बताया, ठीक है, मतलब सेल के बारे में कोई डिटेल नहीं बताया कि सेल होता क्या है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीके से आपका जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं माना जाएगा और उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें क्या देना है आपको, स्ट्रक्चर बनाना है, फंक्शन लिखना है उसका सेल का, ठीक है, जिसके बाद क्या है आपके क्वेश्चंस पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। दोनों में माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। माइटोसिस और मियोसिस दोनों में आपको डिफरेंट लिखना है, ठीक है। जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को आपको ब्रीफली समझाना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अगला आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सॉरी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। इसमें क्या करना है आपको, स्किन का प्रॉपर डायग्राम बनाना है और देन इसके बाद उसका फंक्शन बनाना है। फंक्शन को आपको लिखना है, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद आपको उसे प्रॉपर तरीके से लिमिट करना है कि लेबलिंग करना है। लेबलिंग मतलब कौन सी चीज किस एरिया में है, किस एरिया को क्या कहा जाता है, ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आपको मेंशन करनी है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट विद ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, हार्ट का डायग्राम बनाना है, उसके फंक्शन लिखने हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। एंड देन ब्लड सर्कुलेशन आपका हार्ट में होता कैसे, इसे प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना है। मतलब हार्ट का फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना है आपको और उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन को आपको बताना है, ठीक है, कि किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है आपका। एंड देन नेक्स्ट है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसको लिखना है प्रॉपर तरीके से। उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, डायग्राम बनाना है, स्टेप बाय स्टेप समझाना है। एंड देन क्या, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है। उस वो प्रोसेस कैसे प्रोसेस होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसेस चलता है, या आप जिस तरह न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन आपका किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, इस प्रोसेस को पूरा आपको समझाना है। एंड देन नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी विद यूरिन फॉर्मेशन। आपको क्या करना है, किडनी के फंक्शन को बताना है। अगर डायग्राम की नीड है, उसमें लिखा गया है कि ड्रॉ डायग्राम, आपको डायग्राम बनाना है और यूरिन फॉर्मेशन का प्रॉपर साइकिल आपको बनाना है कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें। और इसमें क्या है कि सिंपल सा है कि आपको जब डायग्राम की नीड है, क्वेश्चन बोला है आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, तब आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, और डायग्राम की नीड नहीं है तो डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। जितना क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है उतना ही आंसर आपको प्रॉपर देना है। एंड देन नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन को बताना है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी साइकिल, रेस्पिरेटरी साइकिल है आपका, ये क्वेश्चन है आपका, यूरिन फॉर्मेशन है और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आपका
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन क्या है, ठीक है। इन चीजों को प्रॉपर तरीके से आपको समझाना है विद डायग्राम। अगर रिक्वायरमेंट है डायग्राम की तो क्वेश्चंस आपका पूछ रहा है ये डायग्राम ड्रॉ करना है या नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैंक्रियास है, एनी वन इन डिटेल। इसमें ये क्वेश्चंस आपका काफी इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास, एनी वन इज डिटेल। ये चीजें क्या है आपको डिटेल में समझानी है, डिटेल में क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। एंड देन नेक्स्ट है आपका ब्लड कंपोजिशन ऑफ ब्लड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ब्लड क्या है, ब्लड कंपोजिशन क्या है, टाइप्स ऑफ ब्लड है, ठीक है। और सॉरी इसमें आपका मेन क्वेश्चन है कि ब्लड में क्या क्या आपका पाया जाता है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और इसे प्रॉपर तरीके से डिटेल में समझाना है आपको, ठीक है। अगला है आपका स्केलेटल सिस्टम, टाइप्स ऑफ बोन, स्केलेटल सिस्टम, टाइप्स ऑफ बोन, फंक्शन विद एग्जांपल, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम समझाना है आपको। स्केलेटल सिस्टम समझाने के बाद आपको उसके बोन के टाइप को समझाना है प्रॉपर तरीके से, उसके फंक्शन समझाना है विद नीडेड एग्जांपल। एग्जांपल के थ्रू आपको इन चीजों को समझाना है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपने जितने क्वेश्चंस को कवर किया ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग तैयारी बहुत ही शानदार कर रहे होंगे और जो ड्रिल नर्सिंग आपका अपना यूट्यूब चैनल है इसकी थोड़ी सी हेल्प आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करिएगा, क्वेश्चंस को रिपीट करिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया।